अब हम आपको शिव विवाह में लेकर के चलेंगे। जिस बात का आपका प्रश्न है उस बात को हम आपको समझाएंगे। जिस समय भोले बाबा की बारात और भोले बाबा की बाराती कैसे हैं तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और भगवान शंकर के विवाह की कथा बड़ी ही पावन है और श्रृंगार जो किया है उन्होंने हमेशा सर्पों से किया है। जिस समय भोले बाबा की बारात पहुंची है और पार्वती की सहेलियों ने देखा है और जब देख करके आती हैं तो पार्वती से कहती हैं, ए बहिनी, दूल्हा तुम्हारा बिल्कुल बूढ़ा है। जब सहेलियां देख करके गईं तो माता पार्वती जी को सहेलियां खिजाती हैं और क्या कहती हैं, ए बहिनी, दूल्हा तुम्हारा बिल्कुल बूढ़ा है। तुमने इतनी तपस्या की और दूल्हा तुम्हारा बिल्कुल बूढ़ा। पार्वती ने भगवान को पाने के लिए कितनी तपस्या की थी आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा। 4 सहस पुनि 400 बरस 44 लीन 4 मास 24 दिन उमा कठिन तपकीन। 4400 4 महीना 24 दिन तक तपस्या की थी। तो आज सहेलियां माता पार्वती को खिजाती हैं और क्या कहती हैं, ए बहिनी, बहना बूढ़बा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी। बहना बूढ़बा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी। पार्वती कहने लगी, बहन, अरे मैं तो दुखी हूँ, तुम मुझे और न दुखी करो। बहना जियरा ना जा रहू हमारे करम गति नाही टरी। बहना जियरा ना जा रहू हमारे करम गति नाही टरी। और आप लोग देखते ही होंगे बारातों में अगर दूल्हा नाई ठीक होती तो आप जानते ही हैं, समाज में और माताओं को तो आप जानते ही हैं, दूल्हा नाई ठीक होते कहा तो लोग सहबोले का देख के तसल्ली कर लेते। और यहाँ सहबोला की हालत और खस्ता। सहबोला है सूक सनीचर एक डिप्टी है एक फटी चर। बड़े ही समस्या खराब है पार्वती। लूले लंगड़न पे अंधवा सवार उम्र को पार करी। बहना बुढ़वा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी। बुढ़बा बैल की, सहेलियाँ बोली, बहना, बुढ़बा बैल की कीने सवारी मुँदे नयन मुख कीने पछारी। लूले लंगड़न पे अंधवा सवार उम्र को पार करी। बहना बुढ़वा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी। भक्तों, शिव विवाह की कथा बड़ी है और माताओं को तो आप जानते ही हो। दूल्हा नाई ठीक हो तो समाज में आप जानते ही हैं, और माताओं को तो आप जानते कहते चलो कोई बात नहीं, दूल्हा नाई ठीक, सही बोला, चलो ठीक है, चलो हुई ही भलो हुई ही। लेकिन यहाँ सही बोला कि हालत और खस्ता।
सह बोला है सूक सनीचर, एक डिप्टी है एक फटी चर। लूले लंगड़ा पे, ऐसा ही नहीं, बड़ी समस्या है, बड़ा ही समस्या खराब है। लूले लंगड़े पे अंधवा सवार, उमरी को पार करी। बहना बुढ़वा है दुल्हा तुम्हारे, उमरी को पार करी। भक्तों, आइए जिस बात को हमें समझाना है उस बात को समझें। आप अपने प्रश्न को मत भूलिएगा। पहले भाग की कथा आप सुन चुके हैं, ये दूसरे भाग में सुन रहे हैं। और बारातों में थोड़ा झंझट ही होती। कैसा? बारातों में जब तक सड़ी हुई मिठाई न खाने को मिले, सड़ी सड़ाई मिठाई खात कूच काँच खोले फित। अरे गड़बड़ खाना, गड़बड़ खइयो, सूत सूत खइयो, तो गड़बड़ नहीं करी का। पहले की शादियों में बाकायदा कढ़ी चावल, कढ़ी का मतलब मट्ठे से बनती थी, दूध से बनती थी। 3-3 दिन तक आदमी खाता था, निरोग रहता था। और आज शाम को गए, सड़ी सड़ाई मिठाई खाई आए और सवेरे फटर फटर भाजी आए, कांच खोले खोले डिब्बा ले ले घूमत। तो शिव विवाह की कथा बड़ी ही पावन है, लेकिन हम आपको जहाँ ले चल रहे हैं वहाँ चलें आप। भगवान शंकर माता पार्वती की शादी करके कैलाश पर्वत पर विद्यमान हैं। आज पहली रात है भगवान शंकर और माता पार्वती की। और पहली रात को क्या कहते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग जानते ही होंगे, वो हम काहे के बतावें। तो अब हमें बताना ही पड़ेगा। सुहाग रात थी तो पार्वती ने सोचा कि आज हम अपने भोले बाबा को कैसे खुश करें। सोचा लाओ गंगा जल चढ़ाएं। सोचा गंगा जल तो दुनिया चढ़ाती। आज के समय में लड़का लड़की को खुश करता है, लेकिन पहले के समय में लड़की लड़के को खुश करती है। आज के समय में क्या हो रहा है, हम तो एक बार गाना से ही सुना। एक गाना चलता है, आपने सुना होगा कि गौने वाली रात बलम मुई लड़ुआ क्यों नहीं लायो। गौने वाली रात बलम मुई लड़ुआ क्यों नहीं लायो। भक्तों, अब ज़्यादा न सुने, कथा हो रही है। खैर, ऐसे अंदाज़ा लग जाता है कि आज समय में क्या चल रहा है, किस प्रकार से लड़का लड़की को खुश करता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लड़की लड़के को खुश करती थी। सोचा हम अपने भगवान शंकर पे क्या चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं। बोले ना, दुनिया चढ़ाती है। सोचा बेलपत्री चढ़ा दें, ना, ये भी दुनिया चढ़ाती है। विचार किया कि आज हम अपने भोले बाबा का श्रृंगार सर्पों से करेंगे। हाँ, सर्पों से करेंगे, और सर्प किसी ने नहीं चढ़ाए। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ से आगे की कथा आप भाग 2 में सुनेंगे। वही आपके जाने पहचाने विनय शास्त्री, ग्राम सरदार नगर वाले। आप लोग ये ना सोचें कि मिन्नी विनय कुछ जानते नहीं, और सुना दें तो आनंद भी आ जाएगा। खैर, भोले मन समझी के ला दुलदनिया, प्यासो होई तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया। भोले मन
समझी के लादू लदनिया। भूखो होई तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया। भोले मन समझी के लादू लदनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया। भोले मन समझी के लादू लदनिया। मेरा तो जनता को सुधारने का ही उद्देश्य है और सुधारता रहूँगा। अगर हमारी कथा लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम नए वीडियो आप तक पहुंचा सकें बिना शास्त्री की आवाज़ में। एक और भजन, चेतावनी भजन कि ढंग सीख लो नदिया, न मारी जाओगी रे। ढंग सीख लो नदिया, लाल रंग डुलिया सफ़ेद रंग उड़निया। ताके ऊपर पहुड़ारी जाओगी रे। ढंग सीख लो नदिया, न मारी जाओगी रे। ढंग सीख लो नदिया। संग सहेली रोबन लगी हैं, पिया के संग तुम्हें जाना पड़े रे। ढंग सीख लो नदिया, न मारी जाओगी रे। ढंग सीख लो नदिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, लख 84 माँ डारी जाओगी रे। ढंग सीख लो नदिया, न मारी जाओगी रे। ढंग सीख लो नदिया। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, हमारी भजन कथा आदि सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे भी हम एक चैनल में कथा नहीं गा चुके हैं, कई एक चैनल में गा चुके हैं और हम कोई नए भी नहीं हैं। हम तो आपके बीच में बहुत पहले भी आ चुके हैं। विशेष शास्त्री चैनल में भी कथा हमने दी है। विनय यादव चैनल, डबल विनय यादव चैनल में हमने कथा दी है। राम कैसेट, कन्हैया कैसेट, और ये जिसमें हम गा रहे हैं ये माँ शारदे स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। 2 बार भगवान का संकीर्तन, फिर दूसरे भाग में आप कथा सुनेंगे। राम 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 सुखदाई, भजन करो भाई ए जीवन 2 दिन का। राम नाम रटते रहो, जब लो घट में प्राण। पता नहीं इस सांस का आबन होई न होई। एक बार बोलो शंकर भगवान की।